Hello everyone, today we are going to study Science 6 class chapter that is changes around us. So let's see the topic which we are going to study in this chapter. First one is introduction about chapter. Second topic is classification of changes that are of two types. First one is reversible change, second one is irreversible change. So let's start the chapter by introduction. We have many things around us and they have certain properties. मीन्स हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें होती हैं और उनकी खुद की एक प्रॉपर्टी होती है, मीन्स उनका खुद का एक गुण होता है. देन व्हाट इज मीन बाय प्रॉपर्टीज? मीन्स करेक्टरिस्टिक दैट यू कैन यूज टू डिस्क्राइब एनी थिंग्स, कि वो गुण जो आप किसी चीज़ के बारे में बताने के लिए यूज करते हो उसको हमने क्या बोला है? प्रॉपर्टीज. एंड वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? लाइक स्टेट. स्टेट क्या होता है? लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. शेप कैसी है? साइज कैसा है? कलर कैसा है? टेम्परेचर क्या है? ये सब क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज होती हैं, मीन्स उनके गुण होते हैं. तो देन व्हाट इज मीन बाय चेंज? व्हेन वन और मोर प्रॉपर्टीज ऑफ एन thing become different, we can say that it has changed. मीन्स अगर किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही है, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, तो दैट्स मीन्स वो चीज़ क्या हो चुकी है? चेंज हो चुकी है. एंड ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, और उससे क्या बनेगा? एक नया सब्सटेंस बनेगा. तो चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. द मेल्टिंग ऑफ आइस इन्वॉल्व्स ए चेंज इन स्टेट. मीन्स जो आइस है जो मेल्ट हो रही है उसकी क्या चेंज हो रही है? स्टेट चेंज हो रही है. मीन्स आइस क्या होती है? सॉलिड होती है, और वो आफ्टर मेल्टिंग किस में कन्वर्ट हो जाती है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है. तो मीन्स आइस सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गई? लिक्विड में. तो इसका मतलब उसकी क्या हुई है? स्टेट चेंज हुई है. देन हाउ इज इट अकर्स? मीन्स जो चेंज है वो कैसे होते हैं? द चेंज इन मटेरियल और ऑब्जेक्ट डज नॉट अकर ऑन इट्स ओन. मीन्स कि जो चेंजेस होते हैं किसी भी मटेरियल में या ऑब्जेक्ट में, वो अपने आप नहीं होते हैं. देयर इज ऑलवेज ए कोज विच ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन ए ऑब्जेक्ट. कि मीन्स हमेशा एक कारण होता है जिसके कारण कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? चेंज होती है. और वो कौन कौन से हैं? दैट इज हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी और फोर्स. जिसके कारण क्या होती है? कोई भी चीज़ या कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है? चेंज होता है. तो चलिए इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. Heat is the cause of the change of state of ice from solid to liquid. कि जो गर्मी है मीन्स जो हीट है वो क्या है? किसका कारण है? आइस की स्टेट का चेंज होने का कारण है, कि जिसके कारण आइस सॉलिड से लिक्विड में क्या हो रही है? चेंज हो रही है. वो किसके कारण? गर्मी के कारण. कि आइस गर्मी के कारण क्या हो गई? मेल्ट होकर किस में कन्वर्ट हो गई? लिक्विड में. तो यहाँ पर कारण क्या है? हीट है. तो ऐसे ही क्या होते हैं और अदर एग्जाम्पल है, उनमें किसी में लाइट के कारण चेंज होगा, किसी में इलेक्ट्रिसिटी के कारण चेंज होगा, और किसी में फोर्स के कारण चेंज होगा. तो ये सब ऑल अबाउट चेंजेस की वो कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही है और क्या है. तो चलिए अब देखते हैं. Some changes are beneficial to us and whereas some are harmful to us. कि कुछ चेंजेस हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं, मीन्स लाभदायक भी होते हैं, और कुछ हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं, मीन्स हार्मफुल भी होते हैं. वो कैसे? तो चलिए हम इनको भी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. देन फर्स्ट वन इज बेनिफिशियल, कि वो हमारे लिए लाभदायक कैसे हैं? कि द राइपनिंग ऑफ फ्रूट इज ए बेनिफिशियल चेंज. कि जो फ्रूट पकते हैं वो एक क्या है? बेनिफिशियल चेंज. क्योंकि फ्रूट्स तो पकने के बाद ही कंज्यूम किए जाते हैं, इसलिए वो क्या है? बेनिफिशियल चेंज. सेकेंड वन इज हार्मफुल. द स्पॉइलिंग ऑफ कुक्ड फूड इज हार्मफुल चेंजेस. मीन्स जो हम खाना बनाते हैं, जो
क्या हो जाता है, काफ़ी बार ख़राब हो जाता है, तो वो एक हार्मफुल चेंज है। वो किस लिए, क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं और दैट्स वाई हम उनको उस खाने को कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो क्या है, हमारे लिए हार्मफुल चेंज है। देन कुछ हम और एग्जाम्पल लेते हैं कि जो हम डेली एवरीडे लाइफ में क्या करते हैं, नोटिस करते हैं कि हमारे चारों तरफ क्या क्या चेंज हो रहे हैं। दैट इज़ फर्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, जो कि हम डेली देखते हैं कि जो दूध है उससे दही बन रहा है। सेकेंड वन इज कुकिंग ऑफ फूड, यस जो खाना है वो बन रहा है उसको भी हम देखते हैं कि चेंज हो रहा है खाना, कि जो जो वेजिटेबल्स है उनको हम पका के खा रहे हैं, मीन्स उनको चेंज करके खा रहे हैं, तो वो भी एक चेंज है ना, कि उनकी प्रॉपर्टी में क्या आ रहा है, चेंजेस आ रहा है। देन ड्राइंग ऑफ क्लॉथ, कि जो कपड़े सूख रहे हैं, कि पहले तो गीले थे और थोड़े टाइम बाद क्या हो गए, वो सूख गए हैं, तो ये भी एक चेंज है। देन रस्टिंग ऑफ आयरन, कि जो आयरन जो मेटल्स होते हैं उनमें रस्टिंग जंग लग जाती है, तो वो भी एक क्या है, चेंज है। तो चलिए हम इनको क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग समझते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ चेंजेस are two types. First one is reversible change, second one is irreversible change. अगर रिवर्सिबल की बात करें, हम फर्स्ट वन की बात करें, तो इसमें मैंने एक ब्रैकेट में लिख रखा है कैन बी रिवर्स, ये हम आगे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सेकंड वन में लिख रखा है मैंने काउंट बी रिवर्स्ड, तो ये भी हम जब ये टॉपिक स्टडी करेंगे वो मैं इसमें डिस्कस करूँगी। अब चलिए व्हाट इज मीन बाय रिवर्सिबल चेंजेस, ए चेंज विच कैन बी रिवर्स टू फॉर्म ओरिजिनल सब्सटेंस इज कॉल्ड रिवर्सिबल चेंजेस, कि वो चेंज जिसके कारण कोई भी चीज़ अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाए, मीन्स जैसी वो थी वैसे ही बन जाए चेंज होने के बाद भी, तो उसको हमने क्या बोला है, रिवर्सिबल चेंज। अब देखिए एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। फर्स्ट जो एग्जाम्पल ले रखा है मैंने, आइस का एग्जाम्पल ले रखा है। जब हमने आइस को हीट किया तो वो किस में कन्वर्ट हो गई, वाटर में, मीन्स लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। लेकिन अगर हमने फिर से वाटर को कूल मीन्स रेफ्रिजरेटर में अगर हमने रख दिया, फ्रीजिंग पॉइंट पे अगर हमने रख दिया, तो वापस वो रिवर्स किस में चेंज हो जाएगी, वो आइस में। तो इसी को हम बोलते हैं रिवर्सिबल चेंज, कि चेंज होने के बाद भी वो कौन सी स्टेट में आ जाए, अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाए, तो उसी को हमने क्या बोला है, रिवर्सिबल चेंज। अब देखिए आइस चेंज होने के बाद लिक्विड में क्या हो गई थी, कन्वर्ट हो गई थी, लेकिन जैसे ही उसको हमने फ्रीजिंग पॉइंट पे रखा वो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में चलेगी, दैट इज सॉलिड स्टेट। अब अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें, दैट इज बॉइलिंग ऑफ वाटर, कि हमने क्या किया, वाटर को गर्म किया, बॉईल किया, वो गर्म हो गया, थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, वो फिर से ही क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, मीन्स कूल हो जाता है। हमने कूल वाटर ही तो लिया था, फिर उसके बाद हमने उसको क्या किया, बॉईल किया, और बॉईल होने के बाद वो गर्म हो गया, और फिर थोड़े टाइम बाद वो क्या हो जाता है, अपने आप कूल हो जाता है। तो ये भी क्या है, रिवर्सिबल चेंज, कि वो जैसा था वो वैसा ही हो गया है। फोल्डिंग ऑफ ए पेपर, हमने एक पेपर लिया और हमने उसको फोल्ड कर दिया, हम उसको वापस भी तो रीओपन कर सकते हैं, तो मीन्स कि वो वापस से अपने ओरिजिनल स्टेट में आ गया। अब स्ट्रेचिंग ऑफ रबड़, कि हमने एक रबड़ लिया और हमने उसको खींचा, और जैसे ही हम उसको छोड़ते हैं तो वापस वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। फिफ्थ वन है आयरिंग ऑफ क्लॉथ, कि हम जो कपड़े होते हैं उनको प्रेस करते हैं, लेकिन जैसे ही हम धोते हैं वो वैसे ही रिंकल्ड हो जाते हैं, और वापस हमें फिर से क्या करनी पड़ती है, प्रेस करनी पड़ती है। तो ये सब क्या है, रिवर्सिबल चेंजेस हैं, कि चेंज होने के बाद भी फिर भी वो अपने वैसे ही स्टेट में आ जाते हैं कि जैसे वो पहले ओरिजिनल होते हैं। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम इसमें, एक्सपेंशन ऑन हीटिंग इज ए रिवर्सिबल चेंज, कि जो एक्सपेंशन है, देन व्हाट इज मीन बाय एक्सपेंशन। Expansion means increase in size on heating,
इज कॉल्ड एक्सपेंशन। कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को गर्म कर रहे हैं और गर्म होने के बाद उसका साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उसी को हमने क्या बोला है, एक्सपेंशन। देन व्हाट इज मीन बाय कॉन्ट्रैक्शन? डिक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन कूलिंग, इट्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। मीन्स कि वो ठंडे होने के बाद फिर से अपने साइज में क्या हो रही है, अपने ओरिजिनल साइज में आ रही है, तो उसका मतलब क्या है कि वो क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। मीन्स उसका साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। हीट होने के बाद तो उस ऑब्जेक्ट का साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेकिन जैसे ही वो ठंडी होती मीन्स कूलिंग होती है, वो वैसे ही उसका साइज क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है और वो अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। अगर हम आयरन का एग्जाम्पल लें, मीन्स लोहे को गर्म करते हैं तो वो पिघलता है, और जैसे ही वो ठंडा होता है तो अपने आप धीरे धीरे ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि जो ये रिवर्सिबल चेंज है एक्सपेंशन का, वो कहाँ कहाँ यूज होता है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट वन इज इन फिक्सिंग ऑफ एन आयरन रिम ऑन द वुडन व्हील ऑफ ए कार्ट। मीन्स जो हम आयरन रिम होती है जो कि किस में होती है, वुडन व्हील में। मीन्स जो लकड़ी के जो पहिए होते हैं उनमें हम जो रिम जो डालते हैं, उनको भी जो आयरन की जो रिम है उसको हम गर्म करके उस लकड़ी के जो चक्का है या व्हील है उसके अंदर हम क्या करते हैं, फिक्स करते हैं बाय हीटिंग आयरन रिम। कि उस आयरन को हम पहले गर्म करते हैं और फिर गर्म होने के बाद हम उसमें लकड़ी का जो वो व्हील है उसके अंदर क्या कर देते हैं, फिट कर देते हैं। क्योंकि गर्म होने के बाद उस रिम का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और जिसके कारण हम इजीली उसके अंदर क्या कर देंगे, उसको फिट कर देते हैं। आगे मैं इसको डायग्राम के साथ डिस्कस करूँगी। Then second one is fixing of iron blade of a digging tool to a wooden handle। कि जो हम फावड़ी जो होते हैं जो यूज करते हैं खेती वगैरह में, तो जो आयरन की जो ब्लेड होती है नीचे, उसको भी हम जो लकड़ी का जो हैंडल होता है उसमें भी किसके द्वारा फिट करते हैं, हीटिंग के द्वारा। तो चलिए देखते हैं डायग्राम। जो हमारा फर्स्ट वन जो था कि जो रिम है, आयरन की जो रिम है उसको हमने वुडन के जो है ये जो व्हील है उसमें फिट करना है। तो हम क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, और हीट होने के बाद जब उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा तो फिर हम उसको किस में फिट कर देंगे, इस चक्के में, ये मीन्स व्हील में फिट कर देंगे। ऐसे ही अगर मैं सेकेंड एग्जाम्पल की बात करूँ तो आयरन ब्लेड आप देख रहे हो, तो ये जो आयरन ब्लेड है इसको हमने वुडन के जो हैंडल है इसमें फिट करना है। तो हम क्या करेंगे, इस आयरन की ब्लेड को क्या करेंगे, थोड़ा सा हीट करेंगे। मीन्स जो ये रिंग है जहाँ पे हमें जो इसे वुडन हैंडल को फिट करना है इसको हम थोड़ा हीट करेंगे, और आफ्टर दैट हम इसको वुडन हैंडल को इसके अंदर क्या कर देंगे, फिट कर देंगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे रिवर्सिबल चेंज के, जो कि एक्सपेंशन के थ्रू क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। अब देखिए व्हाट इज मीन बाय इरिवर्सिबल चेंजेस। ए चेंज विच कैन नॉट बी रिवर्स टू फॉर्म द ओरिजिनल सब्सटेंस इज कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंज। कि वो चेंज जो कि ओरिजिनल स्टेट में ना आ सके, मीन्स उनसे क्या ना बन सके, जो जैसी चीज़ थी वैसी चीज़ ना बने, तो उसी को हमने क्या बोला है, इरिवर्सिबल चेंज। तो चलिए पहले हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो देखिए, बर्निंग ऑफ ए पेपर इज एन इरिवर्सिबल चेंज। कि एक पेपर लिया और हमने उसको बर्न कर दिया, जला दिया, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, एस प्लस स्मोक। मीन्स वो राख बन गया और धुआं बन के क्या हो गया, उड़ गया। तो मीन्स हम वापस उसको पेपर में थोड़ी ना चेंज कर सकते हैं, तो दैट्स इज इरिवर्सिबल चेंज। लेकिन अगर हम पेपर को फोल्ड करेंगे जैसा रिवर्सिबल चेंज में हो रहा था, तो हम वापस उससे, हम सिर्फ उसको फोल्ड कर रहे हैं, हम उसको जला थोड़ी ना रहे हैं। तो मीन्स फोल्ड करने के बाद तो हम उसको ओरिजिनल स्टेट में ला सकते हैं, लेकिन जलाने के बाद हम उसको ओरिजिनल स्टेट में नहीं ला सकते हैं। तो ये ही क्या है, इरिवर्सिबल चेंज। सम मोर एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल चेंज। तो चलिए हम थोड़े और एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। फर्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। कि जो हम दही बना रहे हैं मिल्क से, वो भी क्या है, इरिवर्सिबल चेंज। क्या दही को हम वापस मिल्क में चेंज कर सकते हैं? नहीं।
हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या हो गए इरिवर्सिबल चेंज। देन बर्निंग ऑफ फ्यूल लाइक वुड, कोयल, एलपीजी एक्सेट्रा। लकड़ी को जलाने के बाद, कोयले को जलाने के बाद हम वापस उनको लकड़ी या फिर कोयले में थोड़ी ना कन्वर्ट कर सकते हैं, तो दैट इज़ इरिवर्सिबल चेंज कि हम इनको वापस इनकी ओरिजिनल स्टेट में नहीं ला पा रहे हैं। लेकिन रिवर्सिबल जो चेंज है उनको हम वापस ओरिजिनल स्टेट में ला सकते हैं, लेकिन इरिवर्सिबल चेंजेस को हम वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं ला सकते हैं। तो देखिए कुकिंग ऑफ फूड कि हम आटे से क्या बना रहे हैं, रोटी को हम पका रहे हैं, तो वापस हम रोटी से आटा थोड़ी ना बना सकते हैं, तो दैट इज ऑल्सो इरिवर्सिबल चेंज। एजिंग ऑफ मैन एंड एनिमल्स कि जो आदमी बढ़ते हैं, जो बढ़ रहे हैं, जैसे बच्चा बड़ा हुआ, वो यंग हुआ, और यंग होने के बाद ओल्डर, लेकिन ओल्डर को हम बच्चे में थोड़ी ना कन्वर्ट कर सकते हैं, और ओल्डर को हम ना ही यंग बना सकते हैं, तो ये भी क्या है इरिवर्सिबल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन, किसी आयरन को जंग लग गई तो वो टूट के पपड़ी में टूट के क्या हो गया, खराब हो गया, ख़त्म हो गया, वापस हम उनसे थोड़ी ना आयरन बना सकते हैं, तो दैट इज़ इरिवर्सिबल चेंज। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स कि फ्रूट्स पक रहे हैं, जो फ्रूट पक चुके हैं हम वापस उनको थोड़ी ना कच्चा बना सकते हैं, रात थोड़ी ना बना सकते हैं, तो दैट इज़ आल्सो ए इरिवर्सिबल चेंज। Then some reversible and irreversible changes occur same materials कि कुछ ऐसे materials हैं कि जिनमें reversible change भी होते हैं और irreversible भी change होते हैं, तो चलिए हम देखते हैं उनको। First one is folding of paper is reversible change but cutting of paper is an irreversible change कि हमने एक पेपर को क्या किया, फोल्ड किया, तो फोल्ड होने के बाद जो चेंज हो रहा है वो है रिवर्सिबल चेंज कि हम उस फोल्ड को रीओपन भी कर सकते हैं और उस पेपर को ओरिजिनल स्टेट में ला सकते हैं। लेकिन अगर हमने उस पेपर को कट कर दिया तो हम उसको ओरिजिनल स्टेट में नहीं ला सकते हैं। ऐसे ही अगर हमने पेपर को जला दिया तो वो भी क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल चेंज। लेकिन अगर हमने उस पेपर को फोल्ड किया है तो सिर्फ मोड़ा है तो वो क्या है, सिर्फ रिवर्सिबल चेंज। सेकेंड वन इज रोलिंग ए रोटी फ्रॉम डफ इज एन रिवर्सिबल चेंज कि हमने डफ आटा गुना हुआ है और हमने उससे क्या ली, रोटी बना ली, वापस हम रोटी को किस में डाल सकते हैं, डफ में डाल सकते हैं। लेकिन जैसे ही अगर हमने रोटी को पका दिया, मीन्स बेकिंग ऑफ रोटी इज इरिवर्सिबल चेंज कि हमने आटे से रोटी बनाई, वो है रिवर्सिबल चेंज क्योंकि हम रोटी को वापस आटे में डाल सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमने रोटी को पका दिया गैस के ऊपर तो वो वापस हम आटा नहीं बना सकते हैं, तो दैट इज़ इरिवर्सिबल चेंज। थर्ड वन इज मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज अ रिवर्सिबल चेंज एंड बर्निंग ऑफ वैक्स इज इरिवर्सिबल चेंज। ये कोई जैसे वैक्स है वो मेल्ट हो रही है, मीन्स पिघल रही है, मीन्स हीट के कारण वो पिघल गई, लेकिन ठंडे होने के बाद वो फिर से सॉलिड हो गई, तो ये तो क्या हो गया, रिवर्सिबल चेंज। लेकिन अगर हमने उसको हीट करके जला ही दिया, ख़त्म ही कर दिया, तो वो क्या हो गए, इरिवर्सिबल चेंज। तो ये कुछ कॉमन से एग्जाम्पल थे जिसके कारण हमने समझा कि हमारे चारों तरफ क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। अब जैसे वैक्स का मैंने एग्जाम्पल लिया है कि द मेल्टिंग ऑफ वैक्स ऑन हीटिंग इज ए रिवर्सिबल चेंज कि जो वैक्स है, सॉलिड वैक्स है, और हमने उसको क्या लिया, एक बाउल में लिया और उसको हमने हीट करके किस में कन्वर्ट कर दिया, मोल्टन वैक्स में, मीन्स उसको हमने लिक्विड बना दिया, तो ये क्या हो गया, रिवर्सिबल चेंज। हम इसको ठंडा करेंगे तो वापस क्या हो जाएगी, ये सॉलिड हो जाएगी। लेकिन अगर हमने वैक्स को जला ही दिया तो वो क्या है, इरिवर्सिबल चेंज कि हम वापस उसको ओरिजिनल स्टेट में नहीं ला सकते हैं। तो ये सब हमारे सब कुछ चेंजेस थे हमारे चारों तरफ, तो इनको ऑब्जर्व करिए आप सब की क्या क्या रिवर्सिबल चेंज है हमारे चारों तरफ और क्या क्या इरिवर्सिबल चेंज है। तो थैंक यू वाचिंग फॉर दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर इट, लाइक इट, थैंक यू।